वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने शहरियत तरमीमी कानून को लेकर सरकार पर लगाए जा रहे इल्जामात को बताया बेबुनियाद। कहा सीएए शहरियत छीनने का नहीं, देने का है कानून। मरकजी वजीरों का जम्मू कश्मीर दौरा। स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार चौबे और अनुराग ठाकुर ने अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर अवाम से की बातचीत। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी पर निर्भया के मुजरिमों को बचाने का लगाया इल्जाम। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 10 वादों के साथ जारी किया गारंटी कार्ड। आरजेडी भी कांग्रेस के साथ दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी मुकाबले में दिल्ली को मिले 2 गोल्ड। इनफरादी मेडल जुमरे में महाराष्ट्र की लड़की ने मारी बाजी। तमगों की फहरिस्त में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेंगलुरु में जारी क्रूजर सीरीज के फैसलाकुन मैच में टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए रखा 287 रन का हदफ। रोहित शर्मा ने स्कोर की सेंचुरी। आदाब नाज़रीन, इमरोज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों में नजर डालते हैं। चेन्नई में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों को बेहतर जिंदगी देने की एक कोशिश है। हम किसी की शहरियत नहीं छीन रहे हैं, बल्कि हम लोगों को शहरियत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में पाकिस्तान से आए 2838, अफगानिस्तान से आए 914 और बांग्लादेश से आए 172 पनाह गुज़ीनों को शहरियत दी गई है। इनमें 556 मुस्लिम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 1964 से 2008 के दरमियान श्रीलंका से आए 4,16,000 पनाह गुज़ीनों को भारत की शहरियत दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह तरमीमी कानून कैंपों में क़याम पजीर श्रीलंकाई तमिलों को मुतासिर नहीं करेगा और शहरियत के मामले में उन्हें अहमियत दी जाएगी। The digitization of Indian economy and the rapidity with which people have accepted digital payments. India has today become a leader in this. And there are today, wherever the Prime Minister is having a bilateral meeting with any of the country, there are countries which ask you, and I don't want to for a minute, neither me nor the audience, I would think, will do any condescending thought on, oh, it could be, small economies. No. Major economies have also mentioned to the Prime Minister that we'd like to learn from your digitization experience. अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। मरकजी सरकार के 36 वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज कई वुज़रा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की तरक्याती पहल और स्कीमों पर उनकी राय ले रहे हैं। ये वुज़रा लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये पहल जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों की मजमूई तरक्की के लिए मरकजी सरकार की पॉलिसियों से वाकिफ कराने के खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी कड़ी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जम्मू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि IIT और IIM के जरिए से भी मुस्तकबिल रोशन होगा। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य अब मात्र स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर जम्मू कश्मीर में पहली बार IIT और IIM बनाने की कवायद शुरू हुई और ये हकीकत जम्मू कश्मीर के लिए बनेगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब नेफेड के जरिए से किसानों से 19 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीदारी की गई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 19 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद नेफेड ने की है। आज तक नेफेड के माध्यम से इतनी ज्यादा खरीदारी कभी नहीं हुई। हम क्षेत्र के किसानों को किस प्रकार से विकास से जोड़ सकते हैं,
इसमें आप कितनी प्रयत्नशील हैं, इस संदर्भ में मैंने डीसी मैडम से चर्चा की। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए से मरकज के वजीर इंतजाम इलाके में पहली बार चुनिंदा किसानों को 6,000 रुपए देंगे। किसानों की बात की जाए तो मेरे लिए गौरव का विषय है कि जम्मू कश्मीर में आज अगर मात्र यूटी की संख्या गिनी जाए तो जम्मू कश्मीर तो क्या राष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से चिन्हित किसानों के बैंक के खाते में 6,000 रुपया सालाना जाने शुरू हुआ है। भारत की तिजोरी से सीधा किसान के बैंक के खाते तक पहुंचाने का पैसा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि ये नया दौर है जहां आम आदमी भी अफसरान और वुज़रा के सामने फरियाद करके अपने मसाइल का हल पा सकता है। एक ऐसा दौर जहां पर सरपंच मंच से खुले दिल से अपने विषयों को रख सकता है, और एक ऐसा दौर जहां पर मात्र सरपंच नहीं बल्कि आम नागरिक तक, प्रशासन के अधिकारी और केंद्र के मंत्री तक अपनी गुहार लगाकर त्वरित रूप से मंच पर ही प्रशासनिक उसका ऑर्डर पा सकता है। ये नया दौर है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के अखनौर का दौरा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में तरक्की लगातार हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब रियासत की तरक्की की खुद निगरानी करेंगे। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख के निर्माण के बाद और तेज गति से विकास के काम एक अमन और शांति के माहौल में जम्मू कश्मीर ने देखे। आज जम्मू कश्मीर की जनता मॉनिटर बन गई है विकास की। जन भागीदारी से आज विकास घर घर गांव गांव तक पहुंच रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने सेहत, SDRF, DIC, ज़राअत, समाजी फलाह बहबूद जैसे मुख्तलिफ महकमों के जरिए लगाए गए स्टॉलों का अफ्ताह और मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ मंसूबों और MP लैंड्स के कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद से कई तरक्याती मंसूबों की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुकामी सतह पर मसाइल का पता लगाकर हुकूमत उसे हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की रियासत में वापसी का अब मुनासिब वक्त आ चुका है। The abrogation of Article 370 and 35A has brought good things to the Jammu and Kashmir. The delivery mechanism has improved. The achievement in various sectors and for the various center-sponsored schemes and center-sector schemes have achieved much better performance. In last 7 months, we have seen a sea change. The governance has improved a lot, and that is why the public outreach program has been started to reach out to the masses, to understand their problems, what they are facing, and to tell them what are the government policies are, how they can be benefited. मरकजी वजीर RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का दौरा किया। लोगों के साथ बातचीत के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि सरकार का हदफ पूरी शफाफियत के साथ बड़े पैमाने पर तरक्की करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए सरकार पुरअज़्म है। हम लोग का मकसद यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, ट्रांसपेरेंटली हो, जो भी विकास कार्य हैं वो लोगों तक पहुंचे। बहुत काम है, लेकिन हम लोग का मकसद ही यही है कि काम करें और इस क्षेत्र का विकास करें। दूसरी तरफ मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने सांभा जिले के छजवाल इलाके का दौरा किया। उन्होंने जिला सांभा के गांव छजवाल में जाकर BDC चेयरमैन, सरपंच, पंचों, मुकामी लोगों और किसानों के साथ मीटिंग की और उनके मसाइल और मुतालबात को जाना।
अपने खिताब में अश्विनी कुमार चौबे ने सभी मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर अश्विनी कुमार चौबे ने जिला शक्ति मिशन का भी इफ्तिताह किया। विकास के जो भी कार्य होंगे हम कम समय में, आजादी के 70 सालों में जो नहीं हुए वो 5 साल में हमने करके दिखाया है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि धारा 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और जो जम्मू कश्मीर का रोड मैप बन रहा है, हर जिले का रोड मैप बन रहा है, जो जिला प्रगति में अभी भी पीछे है, नेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उनको आगे बढ़ाने का भी हमारा संकल्प है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने आयुष्मान भारत के कामयाब निफाज के लिए जम्मू कश्मीर के आरोग्य मित्र समेत जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों को एजाज़ात से नवाजा। अश्विनी कुमार चौबे ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत हिंद ने साल 2025 तक भारत को टीबी से पाक बनाने का हदफ तय किया है। उन्होंने कहा कि हमने पोलियो से आज़ाद भारत बनाया है तो टीबी से पाक भारत भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसी सिमत में इक़दाम कर रही है। भारत सरकार और राज्यों के सहयोग से अनेक योजनाओं को अंजाम दे रही है। भारत सरकार ने तय किया कि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। हमने पोलियो मुक्त भारत बनाया तो टीबी मुक्त भारत भी हम बनाएंगे और हमारा काम उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल खिदमात बहाल कर दी गई हैं। वादी के 2 जिलों में 2G खिदमात फिर से शुरू की गई हैं। प्रीपेड मोबाइल खिदमात बहाल किए जाने से मुकामी लोगों में काफी खुशी है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने लोगों से बातचीत की। कश्मीर में लगातार बेहतर होते माहौल के बीच में प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। प्रीपेड सर्विसेज यहां पर रिस्टोर हो गई हैं और अगर हम 2G मोबाइल की बात करें तो जम्मू संभाग में 9 डिविजन्स में ये 2G मोबाइल जो है वो रिस्टोर हो गया है और यहाँ पर भी बांदीवाड़ा और कुपवाड़ा में, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो बांदीवाड़ा और कुपवाड़ा 2 जिलों में 2G मोबाइल सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई हैं। किस तरह से इन कदमों को देखते हैं यहाँ के रहने वाले लोग, इन्हीं से हम बात करके जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स अ वेलकम स्टेप। आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ये प्रीपेड जो सर्विस है बहाल करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग जो है वो पोस्ट पेड सिम्स एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अभी जो एजा कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इट्स वेरी वेलकम स्टेप। प्रीपेड से हर किसी को राहत मिलेगी। ये एक लार्ज तबका जो यहाँ का है वो प्रीपेड यूज़ करता है और इससे सबको सहूलियत ही होगी। कौम के हर हिस्से को, जवान हो या बुजुर्ग हो, तो उसको इससे बहुत ही ये होगा, फैसिलिटेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा, एवरी पॉजिटिव स्टेप इज़ वेलकम। और मैं अपने लोगों से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपके टीवी के माध्यम से ये जो इशू है हमारी गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिवली इससे डील कर रही है। जैसा लग रहा है कि सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सिचुएशंस शुड इम्प्रूव सो दैट वी एक होप जगी है। हाँ, वो होप जगी है इधर। प्रीपेड सर्विसेज जो हैं यहाँ पे सिर्फ प्रीपेड चलते थे पहले, तो उनका जो बंद होना ये बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा हुई, तो अब जो है वो डिफ़िकल्टीज़ सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो बेहद खुश हैं यहाँ के लोग, विशेषकर युवा और स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उनके फ़ोन की घंटियाँ प्रीपेड सिम पर भी घनघनाने लगी हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये निर्णय लिया गया, तमाम इसके कारण थे, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बेहद सराहनीय है। एक नई आशा का संचार उनमें हुआ है, एक नए उत्साह का संचार हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि एक जो विश्वास आया है सरकार के कदमों के प्रति कि हालात और बेहतर होंगे और इन बेहतर हालातों में उनके लिए और बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। आइए अब दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने निर्भया मामले पर दिल्ली हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में दिल्ली हुकूमत ने गुनहगारों को सजा की इत्तला ही नहीं दी। निर्भया मामले में कसूरवारों को फांसी की सजा में ताखीर के लिए बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आज जब निर्भया का परिवार भी सन्न है, इस देश में तमाम वो लोग जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होने के बाद हिल जाते हैं, अंतरात्मा कांप उठती है। वो सभी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं
कि एक तरफ तो आप किसी को बिठा करके नाटक करवाते हो और दूसरी तरफ आप 2-2 साल तक एक सूचना सजा की देने के लिए रोक देते हो। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की मंशा दिल्ली और देश के सामने स्पष्ट हो चुकी है और हम इसको कंडेम करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी का गारंटी कार्ड जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करने में भी यकीन रखती है। ये गारंटी कार्ड है, ये मैनिफेस्टो से भी 2 कदम ऊपर है, जो मैं दिल्ली की जनता को उनका मुख्यमंत्री होने के नाते दे रहा हूं। मैनिफेस्टो में ये 10 चीजें वो हैं जो दिल्ली की हर जनता इससे प्रभावित होती है, बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में 4 असेंबली सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद दिल्ली की बुराड़ी, कराड़ी, उत्तम नगर और पालम असेंबली नशिस्तों पर मैदान में होगा। कांग्रेस इस बार 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी पीर को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। और बिहार में जल जीवन हरियाली की हिमायत में रियासती हुकूमत के जरिए पटना के गांधी मैदान में 16,443 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई। इस प्रोग्राम में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सुशील मोदी और रियासत के दीगर वुज़रा ने हिस्सा लिया। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम माहौलियाती तब्दीली, बचने की शादी और नशाखोरी जैसी समाजी बुराइयों से लड़ने के लिए चलाया गया है। 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस इंसानी जंजीर में बच्चे, असातिज़ा और खवातीन समेत हर तबके के लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से माहौलियात के तई बेदार होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई अवामी बेदारी मुहिम चलाना है। हरियाली अभियान के लिए और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए इसमें सब लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। यह अभियान है, यह सोशल वेलफेयर का काम है, सामाजिक अभियान है, जागृति का अभियान है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। मुस्तकबिल का भारत कैसा हो, इस मौजू पर एक प्रोग्राम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने खिताब किया। संघ सरबराह ने मुल्क में जज्बाती इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनव्वुर के बावजूद एक साथ रहना ही हमारी कामयाबी है। संविधान में हम कहते हैं हम भारत के लोग, ये हम भावना कौन सी है जो हमको जोड़ती है? आज हम कहते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हमारी परंपरा सिखाती है सब अलग अलग है, उसमें तुम एकता जोड़ने का प्रयास तुमको नहीं करना है। सब दिखता अलग अलग है, ये विविधता एक की ही विविधता का है। अखिल भारतीय संत समिति ने शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुल्क भर में जलसे करने का फैसला किया है। समिति की दिल्ली में मुनक्किद मीटिंग में ये फैसला लिया गया। समिति के नायब सदर महेंद्र सुरेंद्र नाथ उद्धवत ने कहा कि CAA को पास करा के सरकार ने काबिल सताइश काम किया है, लेकिन कुछ लोग सियासी फायदा हासिल करने के लिए इसे लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एयर इंडिया से सरमायाकशी का अमल जल्द ही शुरू होगा। ऐसे में सरमायाकशी से ठीक पहले DD न्यूज से खास बातचीत में एयर इंडिया के CMD अश्वनी लोहानी ने उम्मीद जाहिर की है कि 2020 में एयर इंडिया की कामयाब सरमायाकशी होगी। एयर इंडिया के CMD ने कहा कि एयर इंडिया एक बड़ी एयरलाइन है जो घरेलू और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर बेहतर कनेक्टिविटी दस्तयाब कराती है। ऐसे में जो भी सरमायाकार एयर इंडिया को खरीदेगा उसके लिए ये एक फायदे का सौदा होगा। दूसरा, एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइन है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ्स हैं, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है इसकी। ये आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। भले ही डोमेस्टिक सेक्टर में इसका जो मार्केट शेयर है वो करीब 12.5% के करीब रह गया है, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, इंटरनेशनल एरिया में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। करीब 18% का मार्केट शेयर है हमारा इंटरनेशनल सेक्टर में। इसके पास एक काफ़ी बड़ी फ्लीट है, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांड नेम है,
हिंदुस्तान का सबसे जाना पहचाना ब्रांड है एयर इंडिया। पूरे विश्व में अगर कोई और किसी ब्रांड को ना जानता होगा हिंदुस्तान के, बट एयर इंडिया को हर कोई जानता है। हमारे पास बेस्ट पायलट्स हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट स्टाफ है, ओवर स्टाफ नहीं है एयरलाइन। और अगर इसको ठीक से चलाया जाए तो बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि एक फ्लाइंग एयरलाइन है। पूरी 42 इंटरनेशनल जगह जाती है और करीब 80-85 डोमेस्टिक स्थानों पे जाती है, तो बहुत ही इसका वास्ट नेटवर्क है, फॉलोइंग है, इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त है इसकी। ये बहुत अट्रैक्टिव बाई है सर, वेरी अट्रैक्टिव बाई। और नीति आयोग के रुकन वीके सारस्वत ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी मईशत को मजबूत बनाने की है। बढ़ती महंगाई के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की कारकर्दगी अब भी कई मुल्कों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत को बरामदात में सुधार की क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा। कई लोगों ने आम हमारे वापस कर दिए क्योंकि उनको तो इस तरह का एक तो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, तीसरा क्वालिटी चाहिए। ये तीन चीज होने से हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। और अब बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। 2018 और 2019 में परीक्षा पे चर्चा की जबरदस्त कामयाबी और प्रोग्राम के तय तलबा के जबरदस्त जोश को देखते हुए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में तलबा के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें इम्तिहान के तनाव से निजात हासिल करने की टिप्स बताएंगे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 2000 तलबा और असातिज़ा शामिल होंगे। पहली बार मुल्क के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 दिव्यांग तलबा भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल होंगे। सीजन इम्तिहानात का है और इम्तिहानात को लेकर तलबा और उनके सरपरस्तों में फितरी तौर पर तनाव रहता है। इम्तिहान के दौरान ऐसा लगता है गोया तलबा का सब कुछ दांव पर लगा हो। ऐसे में उन्हें इम्तिहान बोझ की तरह लगने लगता है। तलबा में मौजूद इम्तिहान के इस तनाव और खौफ को दूर करने और उन्हें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने के टिप्स देने के मकसद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल से परीक्षा पे चर्चा की तीसरे एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म पीर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुल्क भर के तलबा से बातचीत करेंगे और बोर्ड इम्तिहानात समेत दीगर दाखिलाजाती इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे तलबा को इम्तिहान के तनाव से निमटने और इम्तिहान को दिलचस्प बनाने का हुनर बताएंगे। इस मौके पर तलबा को वज़ीर-ए-आज़म से सीधे सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा। मैं सभी छात्रों से, विद्यार्थियों से, सभी से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन होता है और जो सीधा संवाद होता है उसका लाभ लेकर के आप पूरी योद्धा की तरह कैसे परीक्षाओं का मुकाबला कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा के दौरान तालकटोरा स्टेडियम में मुल्क भर से आए तकरीबन 2000 तलबा और असातिज़ा मौजूद रहेंगे। इनमें से 1000 तलबा का इंतखाब MyGov प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन शॉर्ट ऐसे मुकाबले के जरिए किया गया। इस मुकाबले में मुल्क भर के दर्जा 9 से दर्जा 12वीं के 2,60,000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। साथ ही तलबा ने ऑनलाइन ही वज़ीर-ए-आज़म को अपने सवाल भी भेजे। बैरून मुल्क में CBSE बोर्ड के स्कूलों के तलबा ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया और उन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछने का मौका मिलेगा। मुल्क भर के तलबा में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को लेकर जबरदस्त जोश है और हर तालिब इल्म चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म उनके सवालों के जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर जी से पूछेंगे क्वेश्चन, तो हमने हर बार देखा है वो हर सेशन में सारे बच्चों के आंसर्स देते हैं एंड उससे बच्चे अगर उसको फॉलो करें तो उनकी प्रेशर्स और टेंशन्स काफ़ी कम हो सकते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम ये वाला हमें करियर लेना है, तो समटाइम्स पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते। तो मैं पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स। एग्ज़ाम के वक्त कैसे कूल रखना, अपने एंजाइटीज़ को कैसे सप्रेस करना, ये हम जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी से। एजुकेशन है वो सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रन है या सिर्फ प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रन है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हम डे टू डे लाइफ में डेली एक नए एग्जामिनेशन से गुजरते हैं। एट लास्ट फुल लाइफ हम कोई ना कोई एग्जामिनेशन से गुजरेंगे, तो उनसे मतलब ये पूछना चाहेंगे कि हम कि एट लास्ट कोई कितना बड़ी भी हमको एग्जामिनेशन देना पड़े हम उसमें स्ट्रेस ना लें। परीक्षा पे चर्चा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म तालकटोरा स्टेडियम में एक पेंटिंग नुमाइश का भी जायजा लेंगे।
इम्तिहान के तनाव से आज़ादी, एग्जाम ऐसे, फिट इंडिया, माहौलियात, पानी का तहफ़्फ़ुज़, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक जैसे मौज़ूआत पर तलबा की पेंटिंग्स को इस नुमाइश में शामिल किया गया है। दिल्ली से निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 10वें दिन तैराकी मुकाबले में लड़कों की अंडर 21 400 मीटर फ्री स्टाइल में दिल्ली के अनुराग सिंह ने अपने हरीफ को पीछे छोड़ते हुए सोने का तमगा हासिल किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इरोन फर्नांडिस ने चांदी का, जबकि महाराष्ट्र के ही शोश्रवत कापसे ने कांसे का तमगा जीता। और लड़कों के अंडर 17 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में भी दिल्ली का गलबा नजर आया और दिल्ली के विक्रम चांगमाई ने सोने का तमगा जीता। दूसरी तरफ हरियाणा के हर्ष सरोहा को चांदी और दिल्ली के आर्यन वार्नेकर को कांसे से तमगा हासिल किया। लड़कियों के अंडर 17 400 मीटर इनफरादी मेडल मुकाबले में महाराष्ट्र की अपेक्षा फर्नांडिस के हाथ बाजी आई और उन्होंने इस मुकाबले में सोने का तमगा जीता। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मुकाबला बेंगलुरु में जारी है। मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 287 रन का हदफ रखा है। हदफ का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि विराट कोहली निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 131 रन की इनिंग्स खेली। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए। तो नाज़रीन, इमरोज में बस इतना ही। रात 12 बजे कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।